नमस्कार, आप देख रहे हैं पहाड़ टीवी और मैं हूं नवल खाली। और आज हम लोग मौजूद हैं देहरादून में, जहां राजकीय शिक्षक संघ की जो चुनाव की तैयारियां हैं वो जोरों शोरों के साथ चल रही है। 21,000 से ज़्यादा जो शिक्षक हैं 18 जुलाई को वोटिंग करेंगे और अध्यक्ष पद के लिए 3 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनमें 2 उम्मीदवारों के बीच सीधी टक्कर बताई जा रही है। और सोहन सिंह मांझिला जी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, जो अध्यक्ष पद के प्रत्याशी हैं। सोहन सिंह मांझिला जी, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। थैंक यू, आपका बहुत बहुत पहाड़ टीवी का बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर, किस तरह की तैयारियां चल रही हैं, क्या कुछ कहेंगे? राजकीय शिक्षक संघ एक बड़ा संगठन है, तमाम जो शिक्षक हैं उनकी समस्याओं से जुड़ा हुआ एक बड़ा संगठन है, उनकी सॉल्यूशन की दिशा में आप लोग आगे बढ़ते हैं। किस तरह से ये चुनाव चल रहा है? अब इस बार का चुनाव ऐतिहासिक चुनाव है नवल जी, क्योंकि इससे पूर्व वाला जो चुनाव था उसमें डेलीगेट व्यवस्था थी, यानी कि एक विद्यालय में 10 टीचर हैं तो उसमें एक डेलीगेट होता था। अच्छा। इस बार जो है पहली बार सब शिक्षकों की भावनाओं के अनुरूप सबको मत देने का अधिकार है, जिसमें लगभग 21,677 हमारे मतदाता हैं और चुनाव प्रत्येक जनपद में हो रहा है। 13 के 13 जनपदों, पहले एक ही स्थान पर चुनाव पहली बार हो रहा है। ये पहली बार हो रहा है। और पहले ज़्यादा चुनाव एक बार इस मंडल में एक बार उस मंडल में एक स्थान पर होता था, एक ही जगह इकट्ठे होते थे। इस पर पिछले बार के चुनाव से चुनाव थोड़ा सा भिन्न है जी। पिछली बार की चुनाव तुलना में चुनाव भिन्न है, क्योंकि इस बार जो है 21,700 जो से भी ज़्यादा जो वोटर हैं वो जो हैं अब सीधे अपने अपने ज़िलों से जो हैं अपने अपने जगहों से अपने अपने जो बूथ जहां पर बनाए गए वहां से मतदान करेंगे। सोहन सिंह मांझिला जी, पुराना अनुभव आपका अभी तक क्या रहा और जो 21,000 से ज़्यादा शिक्षक हैं वो आपको क्यों वोट करें? सर, मैं 2 बार मेरे शिक्षक साथियों ने मुझे प्रांतीय महामंत्री के रूप में चुना और बहुत सारे शासनादेश, बहुत सारे 3 दर्जन से ज़्यादा शासनादेश उन दौरे कार्यक्रमों हुआ। मैं एक 2 एग्जाम्पल आपको देना चाहता हूँ। 2015 में मैं पहली बार महामंत्री बना, उससे पूर्व कभी भी ट्रांसफ़र और पदोन्नति में काउंसलिंग नहीं होती थी, सब जुगाड़बाजी चलती थी। जब मैं महामंत्री बना तो पहली बार ट्रांसफ़र और पदोन्नति में काउंसलिंग हुई और 2016 में सुगम से दुर्गम, दुर्गम से सुगम 4,000 स्थानांतरण हुए। हमारे शिक्षक साथियों को दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़े। 2015 से पूर्व कभी सार्वजनिक अवकाश में मूल्यांकन करने का प्रतिकर नहीं मिलता था, वो भी हमने करवाया। मैंने क्या करवाया, हमको शिक्षकों ने नेतृत्व दिया और उसको मैंने करवाया। ऐसे ही आपके पूरे उत्तराखंड में शिक्षकों की डिमांड थी कि हमारे जब माता पिता देहांत हो जाता है, सभी के साथ होता है, तो उसके लिए हम मेडिकल लेके हमें क्रियाक्रम करना पड़ता है, जबकि हम बीमार नहीं होते हैं, गलत मेडिकल है। उसके लिए 3 विशेष अवकाश शिक्षकों के लिए कराए गए। वो जिस शैक्षिक सत्र में उसकी आवश्यकता होती है उसमें उसका उपभोग करते हैं। यदि आवश्यकता नहीं पड़ी तो वो संचित हो जाते हैं, तो कभी भी उसका प्रयोग कर सकते हैं। हमारी शिक्षिका बहनों को CCL के लिए खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय के चक्कर काटने पड़ते थे। हमने 2018 में जब मैं दोबारा महामंत्री बना तो उसकी 15 दिन का CCL इमीडिएटली स्वीकृत करने की पावर प्रधानाचार्य को डेलीगेट कराई गई। ऐसे बहुत सारे शासनादेश हैं कि जो शिक्षक हित में कराए। भाई चयन प्रोन्नत में और सेम ग्रेड पे में आपका एक वेतन वृद्धि हो, जब 48 से 48 में प्रमोशन होता है। चयन प्रोन्नत का नियम भी उसी में ना, हालांकि वो अभी थोड़ा सा कोर्ट में चल रहा है, उसको सरकार ने बीच में बाधित कर दिया। तो ऐसे बहुत सारे, मैं अगर 40 यहाँ पे गिनाऊँ तो संभव नहीं है। मांझिला जी, वही आप कह रहे हैं भाई, आपने अपने काम गिनाए कि अभी तक जो है आप सेटिस्फाई हैं इस बात से कि भाई मैंने कई चीज़ों में जो है एक तरह से शिक्षक संघ की तरफ से जो है एक कार्रवाई आगे बढ़ाई है। अब जो है तमाम जो शिक्षक हैं जो 18 तारीख को वोट डालने जा रहे हैं, वो सोहन सिंह मांझिला को क्यों वोट दें, क्या कारण? नहीं, मैं लगातार, चाहे मैं संगठन में रहूं या न रहूं, मैं लगातार शिक्षकों के कार्यों को करता हूं। और मैं एक एग्जाम्पल देना चाहता हूं। अभी हमारे बेसिक समाजित साथी जब यहाँ 2009 में आए तो पूर्व सेवा का लाभ लेते हुए उन्होंने चयन और प्रोन्नत लिया और उसके बाद समान वेतनमान में कार्य करने की तिथि से वो वरिष्ठता उनको मांगने लगे। सिंगल बेंच में वो हार गए, डबल बेंच उनके पक्ष में हो गया। विभाग कोर्ट गया, सुप्रीम कोर्ट गया, सुप्रीम कोर्ट ने डबल बेंच के आदेश को एजिट लागू करवा दिया। और जो साथी बेसिक में से 2009 में आए तो समान वेतनमान का अर्थ ये है कि 5th पे कमीशन में सहायक अध्यापक LT और सहायक अध्यापक हमारा जूनियर हाई स्कूल और हेडमास्टर प्राइमरी, तीनों का स्केल एक हो गया। उनको समायोजित किया गया 2009 में।
अब वो सीनियरिटी हमारा मांगने लगे जब से समान वेतन काम में कार्य कर रहे थे 1999 से, यानी संवर्ग में आए 2009 में, और सीनियरिटी मांग रहे थे तब से, जिसके कारण क्या कहते हैं 18,000 लगभग शिक्षकों की जो एलटी में पहले से संवर्ग में थे उनकी व्यवस्था खतरे में पड़ गई थी। उसको मैंने महामंत्री ने रहते हुए भी बचाया सबकी व्यवस्था को, और उनके लिए भी उनको सबको पूर्व सेवा का लाभ देते हुए आर्थिक लाभ मिले, उसकी लड़ाई भी मैं लड़ा, और उनको भी उसको इस बार अभी 25 जून को, अभी तो कोई मैं महामंत्री नहीं हूँ, किसी पदाधिकारी नहीं हूँ, फिर भी 25 जून को मैंने आदरणीय सचिव साहब के साथ बैठक करा के, हमारे राजकीय संघ के महामंत्री भी थे, उनके प्रतिनिधि भी थे, तो इसको उनको देने के लिए कैबिनेट में प्रस्ताव जाने वाला है, उनको वो भी दिलाया जाएगा। तो मैं लड़ते रहता हूँ शिक्षकों के लिए। बिल्कुल, आपका कहना है कि आप लड़ते रहते हैं, इसलिए जो है जो शिक्षक हैं वो इनको वोट करें। क्या अपील रहने वाली है शिक्षकों से, क्योंकि आप कह रहे हैं भाई आप कुछ वादे आपने शिक्षकों से किए होंगे, उनके बीच में आप जा रहे होंगे, बार बार उनसे बातचीत कर रहे होंगे, किस तरह के वादे हैं, क्या अपील रहने वाली है 18 तारीख के लिए? देखिए नवल जी, सबसे बड़ा इश्यू है प्रमोशन। लगभग 2020 के बाद एलटी से प्रवक्ता में प्रमोशन नहीं हुए, अक्टूबर 2021 के बाद प्रवक्ता और एलटी से हेडमास्टर के प्रमोशन नहीं हुए, जिससे विद्यालयों में प्रमुख नहीं है, और जो 50% आपके एलटी से प्रवक्ता में प्रमोशन के पद हैं सेवा नियमावली के अनुसार वो रिक्त पड़े हैं। उसका जो खामियाजा है वो बच्चों को पढ़ना पड़ रहा है। हालांकि उसमें कुछ हमारे साथी जिनके साथ वरिष्ठता के इश्यूज हैं या अन्य वो हैं, वो माननीय न्यायालय में चले गए। तो मेरा इस प्रयास रहेगा, हालांकि कोर्ट ने भी वरिष्ठता डिसाइड करने का डायरेक्शन दिया है, लेकिन अभी जो और भी मामले हैं, तो मेरा सरकार के साथ वार्ता करके संगठन की तरफ से ये प्रयास रहेगा कि अध्यादेश ला करके सबके प्रमोशन हो जाए, ताकि इस प्रकार से हमारे सैकड़ों साथी पिछले 6-7 सालों में बिना पदोन्नति के सेवानिवृत्त हो गए, तो उनका काम किया जाएगा। ऐसे ही आपका चयन प्रोन्नति में वेतन वृद्धि के लिए हम 2016 में आमरण अनशन में बैठे थे, आंदोलन किया, तत्कालीन मुख्यमंत्री जी से समझौता हुआ, और तत्कालीन सचिव आदरणीय अमित नेगी जी ने ये रिकमेंडेड किया कि शिक्षकों को चयन प्रोन्नति में एक वेतन वृद्धि मिलनी चाहिए, जिसको 2019 में बाधित किया गया। फिर उसके बाद अभी पूरी सरकार ने पूरी नियमावली ही संशोधित कर दी, जो वेतन नियमावली 2016 की थी 7th पे कमीशन में, उसको भी साथियों को चयन प्रोन्नति वेतन दिया जाएगा। हमारा ट्रांसफ़र नियमित रूप से ट्रांसफ़र होने चाहिए, हर साल ट्रांसफ़र होने चाहिए, ताकि कुछ न कुछ लोगों को अब उसका एक ही स्थान से दूसरे स्थान परिवर्तन करने का अवसर मिले। ऐसी अभी लेटेस्ट हमारा एक इश्यू है टीटी का आ गया, तो टीटी के कारण किसी साथी का सेवा या पदोन्नति बाधित न हो, इसके लिए सरकार से बात की जाएगी। हालांकि पूरे राष्ट्रीय स्तर का मामला है, लेकिन हम उसको लड़ाई लड़ेंगे। पुरानी पेंशन मामला है, तो हमारे बहुत सारे साथियों को 2005 के उपरांत जो नियुक्ति हुई उनको पुरानी पेंशन नहीं मिल रही है, तो उनको पुरानी पेंशन मिलनी चाहिए, क्योंकि हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं अगर वो 6 महीने भी किसी सदन में रहते हैं उनको पेंशन मिल रही, 1 नहीं 2-2 3-3 पेंशन मिल रही, तो आखिर शिक्षकों को पेंशन क्यों नहीं, इस विषय को भी बहुत ज़ोर ज़ोर से उठाया गया जाएगा। और राजकीय शिक्षक संघ के अतिरिक्त उनका अपना संगठन भी है, तो हम सब मिलकर उनको पेंशन दिलाने का काम भी करेंगे। हमारे बहुत सारे व्यायाम के शिक्षक साथी हैं, वो प्रवक्ता का पद होना चाहिए कहते हैं, एमपीएड जो हैं उनके लिए प्रवक्ता का पद सृजित किया जाएगा, लेकिन इस शर्त के साथ उस प्रवक्ता के पदों में सिर्फ सहायक अध्यापक एलटी व्यायाम ही पदोन्नत हो सके। विषय के रूप में उनकी बात है शारीरिक शिक्षा को न्यू एजुकेशन पॉलिसी में उसको रखा गया है। तो यात्रा अवकाश जो बंद हो गया अभी दूरी के आधार पर, इसमें हमारी जो वर्तमान कार्यकारिणी है उसने उसको काम किया, वो पाइपलाइन में अटका है। ऐसे बहुत सारे अनगिनत कार्य हैं जो होने हैं, लेकिन सार्वजनिक हित के जो कार्य हैं जिससे सबका हित है उसको प्राथमिकता के साथ सॉल्व कराए जाएंगे। बिल्कुल। सोहन सिंह माजला जी, चलते चलते एक सवाल है, लोग पूछते हैं भाई, अक्सर शिक्षक नेताओं से पूछा जाना चाहिए। आपने अभी कहा कि भाई वास्तव में प्रवक्ताओं में कई प्रमोशन नहीं हो पा रहे हैं, तमाम तरह की खामियां, और जिसका खामियाजा छात्रों को भुगतना पड़ रहा है। शिक्षक संघ एक बड़ा संघ माना जाता है, शिक्षक नेताओं से लोग डरते हैं, नेता भी शिक्षक नेताओं से डरते हैं। तो क्या वास्तव में खामियां ऐसी हैं जिससे जो है लोगों का एक तरह से अविश्वास सरकारी जो व्यवस्था है, सरकारी जो स्कूल है उनके प्रति हो रहा है? क्या वास्तव में शिक्षक नहीं है, या शिक्षक व्यवस्था का ढर्रा ठीक नहीं है, क्या कुछ है सर? देखिए, एक सेवा नियमावली है, उस सेवा नियमावली के अनुसार ही शिक्षकों की नियुक्तियाँ होती हैं, उसी सेवा नियमावली के अनुसार उनकी पदोन्नतियाँ होती हैं। एक्चुअली जब हम शिक्षक कोई भी संगठन में, मैं हूँ या दूसरे लोग, जब हम इस बात के लिए हिस्ट्रेशन करते हैं तो सरकार को क्या लगता है कि शिक्षक अपने हित के लिए बात कर रहे हैं, अपने फ़ायदे के लिए बात कर रहे हैं।
और समाज में क्योंकि छात्र हित से जुड़ा है। बिल्कुल। जब हम स्कूल में हड़ताल वो करते हैं, छात्र उस समाज कहता है देखिए ये अपनी तनख्वाह बढ़ाने के लिए हड़ताल कर रहे हैं, बच्चों का नुकसान हो रहा है। इसको सरकार को भी समाज को भी समझना होगा। 50% जो पद हैं लेक्चरर के वो विषय विशेषज्ञ हैं, वो डायरेक्ट क्या कहते हैं LT से प्रमोशन होना है। यदि आज की तारीख में 6 साल से प्रमोशन नहीं हुए तो अगर किसी विद्यालय में रासायन विज्ञान का प्रवक्ता नहीं है, भौतिक विज्ञान का प्रवक्ता नहीं है, तो उससे शिक्षक का हित नहीं है, उससे हित है जुड़ा हुआ है छात्र का। जो संयुक्त क्षेत्र में विद्यालय है वहाँ के जहाँ बच्चे पढ़ रहे हैं उन बच्चों का हित हो रहा है। इस चीज़ को हम सरकार को भी समझना चाहिए और समाज को भी समझना चाहिए। ये शिक्षक संघ की लड़ाई नहीं बल्कि ये छात्र हित की लड़ाई है, लेकिन उसको सिर्फ क्या कहते हैं शिक्षकों के अपने फ़ायदे की लड़ाई से जोड़ दिया जाता है। तो निश्चित तौर पर क्या कहते हैं सरकारी शिक्षा के प्रति अविश्वास नहीं है। अभी तमाम प्रकार की परियोजनाएं चली, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान चला, हर 5 किलोमीटर में आपने स्कूल खोल दिया है ना। 25% छात्रों को जो गरीब हैं, निर्धन छात्र हैं, जो पब्लिक स्कूल में अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकते हैं, 25% मैंडेटरी आपने उन स्कूलों में उनको प्रवेश दिलाना है, जिसका पूरा खर्चा सरकार वहन करती है। तो इस प्रकार से क्या कहते हैं हमारे जो शिक्षक साथी हैं उनका प्रयास रहता है कि अच्छी जगह हमारे बच्चे निकलें, घोड़ाखाल सैनिक स्कूल में निकलें, नवोदय में निकलें, राजीव गांधी नवोदय में निकलें, केंद्रीय विद्यालय में निकलें, ऐसा भी हम लोगों का प्रयास रहता है। तो इसलिए तो विश्वास नहीं है, लेकिन सरकारी संस्थाओं से क्या कहते हैं अच्छे इंस्टीट्यूशन में बच्चों को निकाला भी जा रहा है। तो ऐसा नहीं कहा जा सकता कि अविश्वास नहीं है, लेकिन उसको इस प्रकार से प्रचारित और प्रसारित किया जाता है जो उचित नहीं है। बिल्कुल, क्योंकि जो है असली कुछ खामियां सरकार और नीतियों में भी हैं। क्योंकि जब खुद माजिला जी ने बताया कि कई जो प्रवक्ताओं के प्रमोशन होने थे पिछले 6 वर्षों से प्रमोशन नहीं हो पाए, ऐसे में कई इंटर कॉलेज ऐसे हैं जहां पर विषय के विशेषज्ञ नहीं हैं। रसायन विज्ञान, गणित, अंग्रेजी जैसे महत्वपूर्ण जो विषय हैं, वैसे तो सारे विषय महत्वपूर्ण हैं, लेकिन और भी महत्वपूर्ण विषयों के शिक्षक वहाँ पर नहीं हैं। इसी वजह से जो छात्र हैं उनका मोह भी सरकारी जो ऐसे विद्यालय हैं जहाँ पर शिक्षक नहीं हैं उनसे भंग होता जा रहा है। बहरहाल 18 जुलाई को राज्य शिक्षक संघ का चुनाव होने जा रहा है, जिसमें 21,000 से ज़्यादा जो वोटर हैं वो वोटिंग करेंगे। 3 प्रत्याशी मैदान में हैं, उनमें से एक सोहन सिंह माजिला जिनसे अभी हमारी बातचीत हुई है, उन्होंने भी जो शिक्षक संघ से जुड़े हुए जो सदस्य हैं, जो वोटर हैं, उनसे अपील की है कि वो उनके पक्ष में मतदान करें।